नमस्कार, हमारा पूर्वांचल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भदोही जनपद में, जो पूर्वांचल का भदोही हिस्सा कहा जाता है, भदोही जनपद में जिला पंचायत का चुनाव बड़ा रोचक होता है। भदोही से ही जिला पंचायत का चुनाव हारा हुआ व्यक्ति भदोही ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक हुआ। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं जिला पंचायत चुनाव का, और उसी ज्ञानपुर क्षेत्र से वार्ड नंबर 11 की चर्चा करने के लिए मैं बातचीत करूंगा संजय सिंह बघेल से, जो संभावित प्रत्याशी 2026 के पंचायती चुनाव के हैं, जिला पंचायत के चुनाव के हैं। जिला पंचायत का चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है। नेताओं की होड़ लग चुकी है, बिगुल बज चुका है। लोगों के वादे बिल्कुल मुखर होकर के सामने आ रहे हैं, जो जनता के सेवक के रूप में अपने आप को बताते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आप मुझे वोट करिए, मुझे नेता चुनिए, मैं आपका भविष्य बनाऊंगा। तो हमारे साथ ये है संजय सिंह बघेल जी, जो वार्ड नंबर 11 से संभावित प्रत्याशी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा पूर्वांचल में आपका। जिस तरीके से पूर्वांचल के विकास के समीकरण की बात की जाए, पंचायती समीकरण में, पंचायती समीकरण एक बड़ा समीकरण माना जाता है विकास की। तो आपके जहन में, आपके ख्याल में ये कैसे आया कि मैं पंचायत का ही चुनाव लड़ूं और पंचायत के चुनाव से ही विकास की गाथा लिखूं? पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं संजय सिंह बघेल, ग्राम कोढ़ा पोस्ट रोही का निवासी हूं। मेरा ये उद्देश्य हुआ कि बहुत ही जनता हमारी है ऐसी, इसका कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत प्रतिनिधि आएंगे कि रोड बनवा देंगे, कहीं किसी के यहाँ जरूरत हुआ समझे कि हाँ सोलर लाइट लगवा दिए, और उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है जी। उनका बहुत ही वृद्धा पेंशन किसी की 70 साल को उनका नहीं बन रहा है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं है, किसी के पास कोई बीमार है उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। आज भी शौचालय की समस्या आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब 2014 में शपथ लिए, उसके बाद हर घर शौचालय की बात की गई, घर घर शौचालय देने की भी जिला प्रशासन, जो भी पूर्वांचल के हिस्सों में जिला प्रशासन है, उन्होंने कवायद ये की और रिपोर्ट भी दिया। आज की दशा ये है कि जाएंगे देखेंगे वहाँ पे सिर्फ ऊपरी कूड़ा कबाड़ ही रखा गया है। मतलब शौचालय में ऊपरी रखी जा रही है। ऊपरी रखी गई है, कूड़ा कबाड़ रखा गया है और कोई यूज करने वाला उसको है नहीं। मतलब सरकार की मंसूबे को फेल करने का प्रयास किया गया। भाई 12,000 में क्या होगा? अच्छा बताइए आप। ईंट लेंगे कि बालू लेंगे, सीमेंट लेंगे, सीट लेंगे, क्या टंकी बना, क्या करेंगे उसमें? आप भी तो पंचायत के चुनाव में अगर जाएंगे तो योजनाएं तो यही चल रही है। 12,000 की वो राशि तो बढ़ाई नहीं जाएगी सरकार से। तो आप सरकार से प्रेयर करेंगे कि इसकी राशि बढ़ाई जाए? मैं कोशिश करेंगे, सरकार तो नहीं कर सकते, प्रतिनिधि विधायक क्या लक्ष्य है आपका पंचायत चुनाव में? आप मैं समझ लिया, हमारा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी गांव हैं, हर गांव में एक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सामुदायिक स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा की व्यवस्था हो और रोजगार की व्यवस्था हो हमारे ही गांव में। और जैसे हमारे यहाँ कि कोई बीमार हो जा रहा है, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं आ पाती है, और उसके बाद ले जाने के लिए कहीं बाहर या ज्ञानपुर लेके जाएं या बनारस लेके जाएं या प्रयागराज लेके जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था स्वास्थ्य की हो हमारे यहाँ कि यहीं पर इलाज पहला हो जाए उनका। उसके बाद हर एक गांव में एक एम्बुलेंस यहाँ पर हो, जो कि यहाँ से वही एम्बुलेंस इलाज के लिए जाए, वहाँ से दूरी ले जा सकें। हर गांव में एक व्यवस्था हो, और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो कि हर गांव में एक अच्छे स्कूल हो। बच्चे हमारे जो जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, व्यवस्था नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अपने गाँव में अच्छी स्कूल रही, यहाँ पर पढ़ेंगे। रोजगार की व्यवस्था, हर गाँव में कुछ न कुछ छोटी मोटी फैक्ट्री लग जाए, छोटी मोटी काम होने लगे, जो बाहर जा रहे हैं लोग काम करने के लिए, को बढ़ावा, हाँ, वो काम करें। खेलकूद का एक अच्छा मैदान हो, बच्चे खेलकूद में अच्छे होंगे तो अपने गांव का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने यह सारी चीज़ें बताई, या किसी जिला पंचायत सदस्य ने आपके भदोही जनपद में यह कर करके कुछ दिखाया क्या? काम नहीं, तभी तो हम आए हैं ना, जो कोई नहीं किया वो करके हम दिखाएंगे। अभी तक ऐसा कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं मिला जो ऐसे वादों को रखे हो और ऐसा काम? वादा तो सब बहुत करेंगे, काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। आपके जहन में ये ख्याल कब से आया है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं, जिला पंचायत सदस्य हूं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनूं? ये लगभग 10 वर्ष से। 10 वर्ष से आप जो है कि लगातार क्षेत्र में हैं, सबके दुख सुख में लगे रहते हैं। उसके बाद ये ब्रेक कैसे हो गया? इसके पहले भी जनरल सीट ही थी ये, लेकिन आपने चुनाव क्यों नहीं? चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी उस समय हुई, तो हुआ क्या, उसमें समान हुआ, उसके बाद ओबीसी हो गया। ओबीसी में हम लोग
बदल दिए, नहीं लड़ेंगे। अच्छा, 2020 में पहले जो शासनादेश आया कि ओबीसी होगा, हाँ, ओबीसी के बाद फिर जनरल हो गया। नहीं, पहले समान हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि ओबीसी आ गया। अच्छा। ओबीसी में कुछ लोग, बहुत लोग आ गए अपने ही लोग, उनसे हम लोग वादा कर लेंगे, चले ठीक है आप खड़ा हुए, हम नहीं खड़ा होंगे। तो उसके बाद फिर समान आ गया। उसमें बहुत लोग हमसे बोले कि खड़े होइए, लेकिन हम कहा नहीं है, अच्छा, वादा कर पहले चुके हैं। ओबीसी आया तो आपने किसी को बातचीत कर दी। हाँ, पहले सामान्य में, पहले ओबीसी में आपने किसी से बातचीत की हाँ, ना? कर दिए हम। हाँ, उसके बाद जब सामान्य हुआ तब आपने चुनाव न लड़ करके जिसको सहमति दिया था वो चुनाव लड़ा आपके सहयोग से। जी। तो जिसके साथ आपने चुनाव लड़ाया वह विकास की दृष्टि से क्या अव्वल नहीं रहा क्या? अपने क्षेत्र में कुछ विकास किए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो विकास नहीं हुआ है। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, अधूरा रहा, बहुत अधूरा है, बहुत पीछे। तो पंचायती विकास बिल्कुल उसी तरीके से है क्या जिस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की दृष्टि देखी जाती है, उसी तरीके से जिला पंचायत का स्तर? आप लोग तो आए हैं, देख रहे होंगे विकास हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ ग्राउंड में घुसे होंगे तभी मालूम हो जाए कितना विकास यहाँ पर हुआ है। जी। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह बघेल जी, जो पंचायती चुनाव की बिगुल फूंक चुके हैं। मैं इस वक्त भदोही में हूँ। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा से, जो उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित विधानसभा कहा जाता है, यही विधानसभा से पंडित विजय मिश्रा विधायक हुआ करते थे। लगातार 4 से 5 बार यहाँ विधायक रहे, लेकिन इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ आप बने रहें, हमारा पूर्वांचल पर फिर से हाजिर होऊंगा किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।